बात की ना राइट मैन राइट जॉब वाली, आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसलाबाद धरना केस, इन्हीं हमारे जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा का फैसला था, उसके खिलाफ गए थे ना नज़रसानी के ऊपर। आज जो नज़रसानी के लिए दरख्वास्त देने वाले थे सब भाग गए, सारे भाग गए। राइट मैन राइट जॉब पर आया, सारा काम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और कल उठा के उन्होंने एक जो खातून वाला केस भी फेंका कि भाई ये क्या करते हो आप, क्यों मजाक उड़ाते हो, क्यों ये इस तरह के छोटे मोटे केस लाते हो। तो इसका मतलब डायरेक्शन हो सकती है, इनके बाद क्या होगा ये एक अलहदा चीज़ है। और दूसरी बात ये होती है ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमारा भाई काशिफ भी जो बोल रहा था डॉलर क्यों नहीं नीचे आया, चीनी क्यों नहीं नीचे आई। सियासतदान को काम ही नहीं करने देते भाई, कोई नहीं काम करने देता। अब जब हम बोलेंगे बोले उसके बाद तो इख्तियार है, करता क्यों नहीं। सब पता है, हम साफियों को तो सब पता है, कोई आर्डर कर दे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट से स्टे हो जाएगा, या बीच में कोई भारी भरकम यूनिफॉर्म वाली पर्सनालिटी आ जाएगी, वो मना कर देगी, काम रुक जाएगा। और हम जो इकनॉमी की तबाही की बात कर रहे हैं ना डॉलर की, क्या ये स्टेट बैंक हमने वापस ले लिया अभी तक? किसने दिया IMF को स्टेट बैंक? किसने हवाले किया था? नाम लेना। साबिक हुकूमत ने नहीं दिया कि स्टेट बैंक के हमारे पाकिस्तान के पास है इस वक्त। हम जो बात कर रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो। 4 अरब डॉलर जो दिए गए बगैर सूद के, बल्कि वो दे ही दिए गए। 4 अरब का मतलब आज भी अगर देखें तो 1200 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, जो इससे ज़्यादा की उसमें थे। कि वो 4 अरब डॉलर किसके पास हैं बताएं ना, किसने दिए? साबिक हुकूमत ने दिए। उसकी वही सारा ये जो कार्टेल चल रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उसी 2 नंबर के पैसों से वही लोग नाम सामने ले आए। आपको सब पता लग जाएगा ये शुगर और ये सारा कौन ये डॉलर को ऊपर नीचे कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी एक बात ये सही की थी जो बोस्तान साहब वाली, जो बोस्तान साहब यहीं इसी प्रोग्राम में थे आपके हमारे, उस वक्त जब ये डॉलर की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उसी वक्त हम लोगों ने सवाल किए थे, आपने भी किया था, हमने भी किया था उनसे, कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा डॉलर नीचे आ जाएगा, बजाय इसके ऊपर चला गया, इसलिए कि 2 नंबर का डॉलर या 2 नंबर वहाँ से इंपोर्ट करने की इजाज़त मिल गई। क्यों नहीं, इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हम नहीं पूछ रहे कि जी 4 अरब डॉलर जो है वो दिए हुए किसको है, किसने दिए थे, किसके ऑर्डर से हुए थे। हफीज यानी साबिक तो 3-4 रहे ना, असद उमर रहे, हफीज शेख रहे, और बाद में आगे सारे के सारे रहे। और आज तक हम स्टेट बैंक को क्यों, क्या स्टेटस है इस वक्त स्टेट बैंक का, ये भी सामने आना चाहिए, और किसने दिया था। और एक एग्रीमेंट भी सामने आना चाहिए IMF का। ये हम रिव्यू जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर तो बात करते हैं, जो इंटरिम एक एग्रीमेंट हुआ था कि जी 3 माह में इतने पैसे मिलेंगे, फिर इतने पैसे मिलेंगे, जो 3 अरब डॉलर की बात हुई थी। सारा मजमूई तौर पे हर कोई जिम्मेदार है, सिर्फ सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, यहाँ का बैंकर भी जिम्मेदार है, यहाँ का बिजनेसमैन भी जिम्मेदार है, और यहाँ के जो बाख्तियार लोग हैं, बाख्तियार इदारे हैं जो अपनी मर्जी से एक्ट करते हैं, वो भी जिम्मेदार है। हमें मजमूई तौर पे पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, आपस में लड़ाई रखनी चाहिए, कोई मुज़ाहिरा नहीं। पूरी दुनिया में इख्तलाफात होते हैं, हमें अपने इख्तलाफात रखते हुए पाकिस्तान से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया बना के मलाइन सियासतदान को इसलिए किया जाता है, बार बार उन्हीं की तरफ उंगली उठाई जाती है, जबकि 6, 7, 8 है। नेब के अंदर देखें, FIA में देखें, एंटी करप्शन में देखें, आपको यानी 1-2% भी आपको सियासतदानों की तादाद नजर नहीं आएगी, ये टॉप के होते हैं। वजह क्या है कि सियासतदान मजबूत ना हो, क्योंकि सियासतदान मजबूत होता है तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए एक तयशुदा तरीके से सियासतदान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। मैं चलते चलते सिर्फ एक वाकया आपको, 92 का ऑपरेशन जो हुआ सिंध में और कराची में, खासतौर 72 मछलियों की बात की गई थी। मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठी खबर थी। उसकी प्रोडक्शन में, उसको प्रोड्यूस करने में मैं भी उस टीम का हिस्सा था, और जो बैठी हुई थी साफियों ने खबर बनाई, उस वक्त का खबरें अखबार था, उसमें लीड लगी, फिर शाम के अखबारों में उसको कोट किया गया। हाउस के अंदर पार्लियामेंट में कहा जाता था 72 मछलियां, 72 कोई बात